अब छड़ी चाहिए, छड़ी। चलो आ जाओ फटाफट, क्या करते हैं, कॉस्ट शीट। व्हाट इज द कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट ऑलवेज बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, एस्टिमेटेड वैल्यू। एंड whenever we estimate the value, जब भी एस्टिमेट करने जाएंगे वैल्यू, तो हमारे पास पास्ट डेटा होना चाहिए। अब जब भी अगर ओवरहेड्स की बात होगी, ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करेंगे, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑलवेज बी एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर क्या हो सकता है हमारा रिलेटेड वैल्यू। एब्सोल्यूट का वैल्यू का मतलब आपको एस्टिमेटेड वैल्यू दिया हुआ है, रिलेटेड वैल्यू का मतलब वो किसी ना किसी के कॉस्ट के ऊपर क्या रहेगा, वो डिपेंड करेगा। तो आज जो यहाँ पे हमारा हो गया था, फॉर्मेटिंग भी कर दिया था कि कॉस्ट शीट को करते समय हमारे पास फॉर्मेट क्या होगा कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट का सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर यूज्ड। यहाँ पे देखो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब क्या है कि जितना भी हमने परचेज और जितना भी मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था, उनमें से कितना हमने स्टॉक के फॉर्म में बचा लिया, बाकी हमारा क्या हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके, या तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल गिवन इन द क्वेश्चन, या फिर ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है नोट नंबर 2, डायरेक्ट लेबर यूज्ड। डायरेक्ट लेबर यूज के लिए नोट लिख लो फटाफट। डायरेक्ट लेबर यूज्ड, नोट नंबर 2, डायरेक्ट लेबर यूज्ड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर यूज्ड। डायरेक्ट लेबर cost is computed, direct labor cost is computed on the basis of labor used in production process, in production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना भी लेबर यूज किया जाएगा दैट विल बी द लेबर कॉस्ट, दैट विल बी द लेबर कॉस्ट। नोट नंबर 3, फैक्ट्री ओवरहेड। अब बताना ओवरहेड की अगर बात करें इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बताना कितने में क्लासिफाइड किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ द ओवरहेड। हमारा ओवरहेड फंक्शनल बेसिस पे होगा। फंक्शनल के मींस फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पे आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्लिक प्रोडक्शन ओवरहेड मींस factory overhead oblique production overhead means the expenses which are related to productions, the expenses which are related to productions oblique factory oblique manufacturing department, oblique manufacturing department। factory overhead production overhead means the expenses which are related to production oblique factory oblique manufacturing department. It may be on the basis of absolute or recovery rate, on the basis of absolute value or on the basis of recovery rate। चलो हो गया पे।
expenses which purely related to factory, production, manufacturing department. Expenses which purely related to factory, production, manufacturing department always be given in questions in absolute form. In absolute form. If expenses related to factory department oblique production department is not given in questions, is not given in question, then अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? रिकवरी रेट. अप्लाई रिकवरी रेट. व्हाट इज द रिकवरी रेट? रिलेटिव ना, रिलेटिव रेट, रिकवरी रेट. अब बताना रिकवरी रेट क्या हो सकता है? recovery rate for production overhead. Recovery rate for production overhead. Recovery rate for production overhead are given in the questions. Are not given in the question. Are not given in questions. Are given in questions. अगर क्वेश्चन में दिया है such given rate, such given recovery rate is applied. Such given recovery rate is applied. Such given recovery rate is applied. और अगर नहीं दिया है तो कंप्यूट रिकवरी रेट. कंप्यूट रिकवरी रेट. कंप्यूट रिकवरी रेट by following basis. By following basis. इसके लिए थोड़ा सा हाफ पेज छोड़ना है, उसके बाद करते हैं. पहले सारे के सारे कंसेप्ट को समझते हैं. हाँ, इसके लिए हाफ पेज छोड़ना है. ये 6 आपके मेथड में कराऊंगा और 6 मेथड क्वेश्चन के बेसिस पे कराऊंगा. क्वेश्चन कराते जाऊंगा, फिर उसके हिसाब से मेथड आपको करा दूंगा. पहले कंसेप्ट समझना है क्या हमारे पास. अब ये बताना व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट इज नथिंग, इट इज अ स्टेटमेंट which represent total cost of the product before producing the product. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम जो भी कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे, that will be known as what? कॉस्ट शीट.
अब उनका जितनी भी वैल्यू आएगी किसके थ्रू आएगी, कॉस्ट शीट के थ्रू आएगी। तो कॉस्ट शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर एस्टिमेटिंग द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मुझे इजीली क्या हो जाएगा, ट्रेसेबल हो जाएगा, बट हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल इजीली नहीं है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी होगा हमारा, कई हो सकते हैं, फैक्ट्री हो सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट है। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके मेनली कई डिपार्टमेंट है, बट सारे डिपार्टमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 में, 3 के अलावा चौथा नहीं आएगा। एक कौन सा, फैक्ट्री, वो डिपार्टमेंट जहां पे केवल और केवल प्रोडक्शन किए जाते हैं। एक वो डिपार्टमेंट जहां पे केवल और केवल ऑफिस एंड एडमिन का कंट्रोलिंग होती है, और एक वो जहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये तीनों डिपार्टमेंट, जो फैक्ट्री है, ऑफिस, सेलिंग है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या आता है सर, हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग की प्रोसेस तक का। अब ओवरहेड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला ओवरहेड है कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड। अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो हम फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया है कि फैक्ट्री का सैलरी है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट की डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है। तो इससे पता चलेगा कि ये डायरेक्टली कहाँ का है, फैक्ट्री ओवरहेड का है। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को क्या करते हैं हम लोग, रिलेटेड बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। रिलेटेड के लिए तो मेरे को एक ना एक रिलेटिव आपका चाहिए। जैसे कि कल कराया था मैंने कि 50% ऑफ द वेजेस, या फिर कराया था कि 4 रुपए पर लेबर आवर्स, मतलब वो जो रेट आ रहा था 4 रुपए या 50%, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड था, लेबर पे। तो इसका मतलब वहां पे एब्सोल्यूट नहीं, वहां पे क्या अप्लाई कर रहे थे हम, रिलेटेड वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में देखना है, अगर एब्सोल्यूट फॉर्म दिया तो वही फॉलो करना है, और एब्सोल्यूट नहीं दिया है क्वेश्चन में, देन यू हैव टू फॉलो द रिकवरी रेट बेसिस। और अगर रिकवरी रेट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू कंप्यूट द रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट कंप्यूट करने के लिए हमारे पास 6 स्टैंडर्ड मेथड है, 6 स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन उसको हम लोग सीखेंगे बाद में। सबसे पहले हाफ एंड पेज छोड़ने के बाद एक एग्जांपल नोट करना है, एक एग्जांपल नोट करना है, बस खत्म हो गया। ये सब कुछ नहीं है, कॉस्टिंग में लिखेंगे एग्जांपल, प्रिपेयर कॉस्ट शीट, प्रिपेयर कॉस्ट शीट from the following information. Direct material used 10 lakhs, direct labor 50,000 labor hours into ₹4 per labor hours, टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपए। 50,000 hours into ₹4 per labor hours लिखेंगे। फैक्ट्री रेंट 1 लाख रुपए, सुपरविजन सैलरी 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए। हाँ, ये वाला 2 लाख है, वही 50,000 इंटू 4, सुपरविजन 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ₹1,50,000, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, 2,50,000। नेक्स्ट, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 20% of work cost, 20% of work cost, selling and distribution 25% of work cost, profit 20% on selling price, 20% on selling price, 20% on selling price। अब यहाँ देखो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस आइडेंटिफाई करना है कि जो ओवरहेड का अमाउंट दिया है एब्सोल्यूट में दे रहा है कि रिकवरी बेसिस पे। अच्छा, ये सारे डेटा एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है? एस्टिमेटेड है। केवल और केवल एक्चुअल दो ही डेटा हो सकता है, और वो कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। अब बाकी हमारे वो भी जरूरी नहीं कि वो भी क्या हो, एक्चुअल हो, वो भी हमारा एस्टिमेटेड हो सकता है, बट नॉर्मली क्या होता है, वो एक्चुअल होता है, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कि डायरेक्टली, हाँ, कि डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कौन से हो सकते हैं। अब मेरे को ये बताना, जो फैक्ट्री रेंट दिया है, बताना फैक्ट्री रेंट है, सुपरविजन है, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी, ये सारे वो एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट में खर्चे किए जाएंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आर ट्रांसफर टू वेयर? फैक्ट्री डिपार्टमेंट। ये सारे के सारे हम कहां पे दिखा देंगे? फैक्ट्री डिपार्टमेंट में फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड जब बन रहा है तो बताना एब्सोल्यूट वैल्यू है कि हमारा रिलेटेड वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स है? एब्सोल्यूट है। लेकिन एडमिन की देखो कॉस्ट क्या कह रहा है, 20% ऑफ क्या? वर्क कॉस्ट। मतलब एडमिन और सेलिंग हमारा कौन सा है? रिलेटिव है। मतलब 20% और 25% दोनों क्या है हमारा? रिलेटिव, मतलब रिकवरी रेट है। क्लियर हुई चीजें? तो आज स्टार्ट करेंगे, बस खत्म, कुछ नहीं है। जीवन जितना सादा बच्चा उतना टेंशन क्या आधा। अब खत्म। और कॉस्ट कैसे नहीं आएगा वो देखना है ना मुझे। कॉस्ट तो आसान है ही है, आसान है, एग्जाम में कितना करना है वो। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। अब यहाँ पे देखो यूनिट दिया ही नहीं है, तो कॉस्ट पर यूनिट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मत बनाओ, टाइम पास नहीं करना एग्जाम में कि सर हाँ बस हमें हो सकता है प्रेजेंटेशन में नंबर मिल जाए, कुछ नहीं, जीरो देते हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स अमाउंट फर्स्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, यूज्ड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बताना डायरेक्ट मटेरियल दिया है मेरे को 10 लाख रुपए, डायरेक्ट लेबर है कितना? 2 लाख, प्राइम कॉस्ट 12 लाख रुपए। इसमें ऐड करेंगे क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिक ओवरहेड्स। कौन सा ओवरहेड्स? पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बताना फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सा आ जाएंगे? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट कितना हो जाएगा? फैक्ट्री रेंट 1 लाख रुपए ना, 1 लाख। सुपरविजन
सैलरी 2 लाख रुपए। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है 2 लाख। नेक्स्ट क्या है इंश्योरेंस किसका है बिल्डिंग का ना फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है 150। नेक्स्ट क्या है तनिषा कितना है 250। नेक्स्ट अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ये हमें क्या मिल गया वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। कितना आ गया 22 लाख ना। पॉइंट नंबर बी क्या आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिन। बताना वर्क कॉस्ट का कितना 20%। तो 22 लाख का कितना हो गया 4,40,000। ये जो आएगा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 26,40,000। बताना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20 कितना वर्क कॉस्ट का 25% और वर्क कॉस्ट कितना मेरे पास 22 लाख 5,50,000 और ये टोटल कॉस्ट 31,90,000। एंड प्रॉफिट और प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस। अब बताना प्रॉफिट कर रहा है कितना ऑन सेलिंग प्राइस तो 100 प्रॉफिट 20 कॉस्ट 80 तो 3190 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 39,87,500 7,97,500 इट्स कॉस्ट। बताना यहाँ तक क्लियर। चलो आज नेक्स्ट आज एग्जाम्पल। पता नहीं यहाँ पे किसी को डाउट है। नेक्स्ट बताना ऑनलाइन वालों किसी को डाउट किसी को भी बताना बच्चा बताना लिखेंगे। प्रिपेयर कॉस्ट शीट for 2023-24 number of unit produced 10,000 units। डायरेक्ट मटेरियल ₹20 per unit। लेबर
50,000 आवर्स ₹4 पर आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ₹5 पर लेबर आवर्स, 5 पर लेबर आवर्स। ऑफिस अनप्रोडक्टिव, ऑफिस अनप्रोडक्टिव 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 25% of work cost, selling price 25 lakhs रुपीज 25 lakhs प्रिपेयर कॉस्ट शीट। अब बताना पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस जो हमें करना है, जो फैक्ट्री ओवरहेड था वो एब्सोल्यूट में था, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कर रहा है 5 रुपए पर लेबर आवर्स। अब ये 5 रुपए क्या है हमारा, दिस इज द रिकवरी रेट या रिलेटेड रेट। अब ये रिलेटेड रेट किससे है हमारा, लेबर आवर्स से। तो मतलब जितना लेबर आवर्स हमारा फ्यूचर में आएगा उसका 5 रुपए पर लेबर आवर्स हमारा फैक्ट्री भी आएगा। यहाँ तक क्लियर, दैट इज लेबर आवर्स रिलेटेड, या फिर इसको हम किस नाम से बोलते हैं, रिकवरी रेट। क्लियर हुई चीजें। आ जाओ कॉस्ट शीट बना लो। प्रोडक्शन 10,000, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है मेरे पास, 20 रुपए पर यूनिट, 10,000 2 lakhs। डायरेक्ट लेबर बताना 50,000 लेबर आवर्स इंटू 4, 2 लाख और 20 रुपए पर यूनिट। प्राइम कॉस्ट 4 लाख रुपए। इनडायरेक्ट कॉस्ट पब्लिक ओवरहेड्स, बताना इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड। सबसे पहले क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, बताना कह रहे 5 रुपए पर लेबर आवर्स, तो बताना लेबर आवर्स इनटू क्या, रिकवरी रेट। लेबर आवर्स कितना है, 50,000 इंटू 5 रुपए, 2,50,000, और अगर बात करें तो 25 रुपए पर यूनिट। अब देखो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, वर्क कॉस्ट, या फिर क्या बन जाता है बताना, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं क्या,
ऑफिस, लेकिन ये ऑफिस एंड एडमिन तब ऐड करना है यहाँ पे जब प्रोडक्टिव हो, और यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिन नहीं है, तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बताना वर्क कॉस्ट कितना आ गया, 6,50,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कितना हो जाएगा मेरा, 6,50,000। और यहां पे देखो ओपनिंग आता है, कौन सा ओपनिंग, फिनिश गुड्स, और माइनस क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब जो मिलता है मेरे को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसमें ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिन अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव ऑफिस एंड एडमिन का प्लेसेस चेंज हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर प्रोडक्टिव है तो हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और अगर अनप्रोडक्टिव है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। यहां पे ऑफिस एंड एडमिन अनप्रोडक्टिव आएगा। और वहां पे आपको चार्ट बनाया था, तो एरो बना के कराया था कि ऑफिस एंड एडमिन अगर आपका क्या हो जाए, अनप्रोडक्टिव हो जाए, तो हम उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले दिखा देंगे। क्लियर, याद आ रहा है चीजें। तो ऑफिस एंड एडमिन अनप्रोडक्टिव आ जो यहाँ पे देखो चार्ट जो बनाया गया था, वहां पे ध्यान से देखो। ऑफिस एंड एडमिन किस नेचर का है हमारा, प्रोडक्टिव नेचर का, तो ही यहाँ पे लाना है। अगर अनप्रोडक्टिव नेचर का है तो फिर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे बन जाएगा कॉस्ट सोल्ड के बाद। क्लियर हुई चीजें, एरो बनाना तो बना लो आप। अगर ऑफिस हमारा प्रोडक्टिव नेचर का है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर, अदरवाइज कहां पे रहेगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे आ जाएगा। क्लियर, मींस ऑफिस अगर अनप्रोडक्टिव है कभी भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्टिव है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाएगा। ऑफिस एंड एडमिन कितना बता रहा है आपका, प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट हमारा है यहाँ पे कितना है, 6,50,000। 650 इंटू 20%, 1,30,000। क्लियर, इसमें फिर ऐड करना है डी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्क कॉस्ट का कितना है, 25%, 162,500। ये आ गया मेरे पास कॉस्ट, कितना आ रहा है कॉस्ट, 650 टू 8, 500, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना था, 25 लैक्स, तो 15,57,500। यहाँ क्लियर, नेक्स्ट।
चलो आ जाओ, हो गया। चलो ऑनलाइन वाला बताना, हो गया सबका? मैक, अभिनव, सुनिधि, चलो आ जाओ, यहाँ तक बताना। किसी को डाउट है? नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों। कंप्यूट selling price of product for 2023-24 direct material consumed। अच्छा आप लिख देना है प्रोडक्शन एंड सेल्स 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन एंड सेल्स 10,000 यूनिट्स। टेन थाउजेंड यूनिट्स 5,00,000। लेबर कॉस्ट 5,00,000। लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड is recovered on the basis of number of unit produced। The factory overhead is recovered on the basis of number of unit produced। लिखेंगे year 2022-23 फैक्ट्री ओवरहेड 10,00,000, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 20,000। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 entity charge profit at the rate 20% on cost। बताना कंप्यूट सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर 2023-24 प्रोडक्शन इन सेल्स है 10,000 यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है 5,00,000, लेबर कॉस्ट है 5,00,000, फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड द बियर 22-23 फैक्ट्री ओवरहेड था 10,00,000, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस था हमारा कितना 20,000। अब बताना इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है कि नहीं है? नो। फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट इज गिवन और नॉट गिवन? नो। यू हैव टू असर्टेन द रिकवरी रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंप्यूट करेंगे हम लोग? रिकवरी रेट। अब यहां पे ध्यान से समझिए। अब बताना व्हाट इज द रिकवरी रेट बेसिस, व्हाट विल बी द बेसिस फॉर द रिकवरी रेट। कह रहा कि जो रिकवर्ड करना फैक्ट्री ओवरहेड वो किस बेसिस पे करना है आपको? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। क्लियर? तो पहले हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? व्हाट विल बी द रिकवरी रेट। देन जब रिकवरी रेट मिल जाएगा तो देन हम क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। क्लियर? आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशंस। कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। Calculation of recovery rate for factory overhead। Recovery rate is equal to budgeted
प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। अब बताओ ना व्हाट इज द बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो लास्ट ईयर की हमारी ओवरहेड थी, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड या बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। पिछले साल ओवरहेड हमारे पास कितनी थी, 10 लाख। अब पिछले साल आउटपुट कितना था, 20,000। तो रुपीज हमारे पास कितना आ गया, 5 की 50 पर यूनिट। What is the 50 per unit? This is the recovery rate of the production overhead. मतलब what is the indication of rupees 50? Whenever we produce any product in the current year, the factory overhead is charged on product कितने 50 rupees per unit. Clear हुई चीज है? And this will be applicable when recovery rate is given in the question or not given in the question, not given in the questions. Why this is required? Because without factory overhead, the cost will never be computed by the organizations. Clear? अच्छा, अब बनाएंगे हम लोग क्या, कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट्स कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड 2023 और 24। प्रोडक्शन कितना हुआ है 2023-24 में, 10,000 यूनिट्स। चलो हो गया। अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, ए पॉइंट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हम क्या आ जाएगा बताना, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है आपको, 5 लाख, और लेबर कॉस्ट भी 5 लाख, और रेट कितना आ गया 50 रुपए। बताना डायरेक्ट लेबर 5,50,000, कॉस्ट 10,00,100। फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बताना यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, नो। रिलेटेड दिया है, नो। हमने रिलेटेड फाइंड आउट किया, तो कैसे करेंगे, इनटू रिकवरी रेट। अब ये रिकवरी रेट किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल आउटपुट। इस साल हमें कितना बनाना है, 10,000। रिकवरी रेट कितना आ गया, 50। तो ये भी वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख। कॉस्ट पर यूनिट 50, और माई टोटल कॉस्ट, बिकॉज देर इज नो ऑफिस एंड एडमिन एंड देर इज नो सेलिंग, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया बताना अभिषेक, 15 लाख। और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और जैसे ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा मुझे, कितना कितना बता रहे हैं आपको, 20% ऑन कॉस्ट, तो 3 लाख। सेलिंग प्राइस 18 लाख, और ये हो गया 80, ये हो गया 30। यहाँ तक क्लियर, कुछ नहीं, खत्म हो गया चैप्टर।
नेक्स्ट एग्जांपल, चलो एग्जाम्पल कर लिया ना, सारा खत्म, कॉस्ट शीट खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर 10,000 units for 2023-24. डायरेक्ट मटेरियल 10 लाख, डायरेक्ट लेबर 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड is charged on the basis of labor hours, on the basis of labor hours, on the basis of labor hours लिखेंगे year 2022-23 फैक्ट्री ओवरहेड लेबर कॉस्ट 5 लाख, लेबर आवर्स आउटपुट 2 लाख, 20,000, क्लियर। एंड लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 20,000, ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 organizations paid labor at the rate ₹10 per hours. Prepare cost sheet for 10,000 units. अच्छा वो लिख लो, प्रॉफिट एंड profit charge at the rate 50% on selling price. You have to prepare the cost sheet for 10,000 units. बताना प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द 10,000, मतलब 10,000 यूनिट के लिए मुझे कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, और 10,000 के लिए मटेरियल दे रहा है 10 लाख, लेबर दे रहा है 5 लाख। कह रहे फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर 10,000 यूनिट्स विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स? जितना भी लेबर आवर्स इस बार आ रहा होगा उसके बेसिस पर क्या आएगा हमारा? फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। अब बताना टीचर है, टीचर अगर आज की डेट में 10 घंटे पढ़ा रहा है और 1 घंटे का 5 रुपए ओवरहेड के नाम पे रिकवर करना, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ओवरहेड? 10 into 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्यूट द क्या? रिकवरी रेट। बट व्हाट विल बी द बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द रिकवरी रेट? पहले वाले में बेसिस क्या था? आउटपुट था। इस वाले में बेसिस क्या है हमारा? लेबर आवर्स। तो आ जाओ सॉल्यूशंस लिखेंगे, सॉल्यूशंस नोट नंबर 1, computation of recovery rate for क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। बताना व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स।
मेरे को बेसिस यहाँ पे चेंज हो गया। पिछले क्वेश्चन में बेसिस क्या था, आउटपुट, अब बेसिस क्या हो गया हमारा, लेबर आवर्स। बताना बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना मेरे पास 10 लाख है, और बजटेड लेबर आवर्स कितना है 20,000। तो व्हाट विल बी रिकवरी रेट 50 पर लेबर आवर्स, और वहां पे क्या आ रहा था पर आउटपुट पहले वाले क्वेश्चन में। कॉस्ट शीट कितना प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स। बताना दिस इज अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। पॉइंट नंबर 8 डायरेक्ट कॉस्ट। बताना डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 10 लाख रुपए, डायरेक्ट लेबर कितना है 5 लाख रुपए, और हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गया 15 लाख। बताना पॉइंट नंबर बी इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड्स। इनमें क्या आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। बताना क्या हो जाएगा रिकवरी रेट, लेकिन बेसिस क्या था एक्चुअल लेबर आवर्स। रिकवरी रेट कितना 50, और लेबर आवर्स कितना पता ही नहीं सर। टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, और हमारा ये आ गया प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस। अब मेरे को ये बताना लेबर आवर्स कैसे आएगा, लेबर आवर्स बताना लेबर कॉस्ट कितना पे किया हमने इस साल, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा लेबर रेट। बताना 5 लाख, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेबर का जो पेमेंट है 10 रुपए पर आवर्स है। तो हमने क्या किया 10 से डिवाइड किया, तो कितने घंटे आ गए मेरे पास 50,000 आवर्स। मतलब इस साल जो हमने 10,000 यूनिट बनाया है उसमें टोटल लेबर आवर्स कितने लगने हैं 50,000, और 1 घंटे का रिकवरी रेट कितना है 50 रुपए। 25 लाख रुपए, टोटल हो गया कितने 40 लाख। अब प्रॉफिट क्या बोल रहा था बताना, कह रहा 50% ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये 100, ये 50, ये 50, तो ये 40, और ये 80 लाख। हाँ क्या करो आप, हाँ ये देखो लेबर कॉस्ट कितना इनकट किया हमने इस बार 5 लाख, और इस लेबर को 5 लाख पेमेंट करने के लिए इस साल देखो ड्यूरिंग द ईयर 23-24 ऑर्गेनाइजेशन पेड लेबर एट द रेट ₹10 पर आवर्स। 1 घंटे का कितना पेमेंट कर रहा है 10 रुपए, तो 5 लाख कितने घंटे के लिए पेमेंट किया होगा 5 लाख डिवाइड बाई 10, टोटल कितने 50,000। 5 लाख डिवाइड बाई 10 टोटल कितने आ गए 50,000 आवर्स, और यही फैक्ट्री के लिए 50,000 लेबर आवर्स इनटू रिकवरी रेट
हमारा कितना हो गया 25 लाख। क्लियर अभिनव जी? चलो क्यों पिंकी, आप क्लियर और नॉट? तना, तनिषा, बताना, अभिजीत, चल आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ऊपर हमने लिखा था ना, देखो ये जब बना रहे थे, रिकवरी रेट फॉर द प्रोडक्शन ओवरहेड सच गिवन आर गिवन इन द क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन में रिकवरी रेट दिया है वही हम अप्लाई कर लेंगे, और नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू कंप्यूट द रिकवरी रेट। अब बताना रिकवरी रेट किस बेसिस पे हो सकता है? रिकवरी रेट बेसिस ऑफ क्या हो सकता है बताना? आउटपुट, बताना अगर आउटपुट बेसिस है तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाई क्या? बजटेड क्या क्या रहेगा बताना? आउटपुट बेसिस पे, तो बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट इज इक्वल टू रुपीज पर क्या रहेगा? आउटपुट। और दूसरा बताना क्या था बेसिस हमारा? लेबर आवर्स बेसिस, तो बताना व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर लेबर आवर्स बेसिस? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाई क्या? बजटेड लेबर आवर्स इज इक्वल टू रुपीज पर लेबर आवर्स। और बताना मशीन आवर्स, क्या होगा फॉर्मूला? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड क्या? मशीन आवर्स, तो रुपीज पर मशीन आवर्स हो जाएगा। अब मेरे को ये बताना विच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? डिपेंड करेगा किसके ऊपर? उसके नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन उसका लेबर ओरिएंटेड है तो ओवरहेड भी किस बेसिस पे आ रहा होगा? हमारा लेबर। अब जैसे ये फैक्ट्री हमारी, ये क्लासरूम हमारा क्या है? फैक्ट्री है। सपोज करो ये क्लासरूम हमारी पूरी की पूरी क्या है? फैक्ट्री है। तो ये क्लासरूम कब तक चलेगा? जब तक लेबर होगा। इसकी क्लासरूम की कॉस्ट कब तक आएगी? जब तक लेबर होगा, जब तक टीचर होगा। तो इस क्लासरूम की कॉस्ट पर स्टूडेंट या पर बैच क्या होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ क्या? टीचर। जितने घंटे टीचर होगा उतने घंटे। क्लियर? मान के चलो टीचर नहीं है, रिकॉर्डिंग मैं करा रहा हूं क्लास, तो रिकॉर्डिंग में क्या चलेगा? मशीन। जब तक मशीन चलेगी तब तक इस फैक्ट्री का क्या आएगा? कॉस्ट भी आता रहेगा। तो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लेबर ओरिएंटेड है तो अपने ओवरहेड को रिकवर करेगा किस बेसिस पे? लेबर बेसिस पे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन मशीन ओरिएंटेड है तो किस बेसिस पे रिकवर करेगा? मशीन बेसिस पे। और ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट्री ओवरहेड है या फिर जो जो भी ओवरहेड खर्चा हो रहा है आउटपुट है और ओरिएंटेड ही आउटपुट है, मतलब उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट फैक्ट लेबर और मटेरियल मशीन नहीं डालते, कौन डालता है? हमारा आउटपुट। तो किस बेसिस पे रिकवर करेगा? आउटपुट बेसिस पे। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल बेसिस पे भी तो हो सकता है, लेबर हो या ना हो, रॉ मटेरियल जितना लगेगा उतना ही ओवरहेड क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं, जैसे कि मान के चलो वेस्ट है, वेस्ट को मैं फिनिश बना रहा हूं, तो अब वेस्ट बताना जितना वेस्ट लगाएंगे उतना ही फिनिश गुड्स कम आएगा। रिसाइकलिंग कर रहा हूं मैं, तो वहां पे जो मशीन चल रही है, मेरा लेबर हो या ना हो, लेकिन मशीन जो चल रही है वेस्ट की बेसिस पे, जितना ज्यादा वेस्ट
उतना ज्यादा हमारा क्या मशीन चलेगी, ओवरहेड आएगी। तो और बताना कौन सा बेसिस भी हो सकता है हमारे लिए। द बेसिस विल बी व्हाट, दिस बेसिस विल बी मटेरियल कॉस्ट ऑल्सो, लेबर कॉस्ट ऑल्सो एंड प्राइम कॉस्ट ऑल्सो। तो लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट बेसिस। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, बताना क्या होगा। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय क्या, बजटेड मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। और क्या हो सकता है हमारा, बताना। लेबर कॉस्ट बेसिस, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर कॉस्ट इनटू 100। और एक कौन सा हो सकता है हमारा, प्राइम कॉस्ट। अच्छा ये क्या चीज है हमारा, टू कंप्यूट द कॉस्ट या टू कंप्यूट द रिकवरी रेट, रिकवरी रेट। और इसका कहां पे यूज करेंगे हम लोग, कंप्यूटिंग द ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लो, क्या होगा फॉर्मूला, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन में बेसिस ही नहीं दिया है, बेस ही नहीं बता रहे क्वेश्चन, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट, एंड प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट इनटू 100। 100 सब में करना, क्योंकि वो आप किस में आ गए, रुपीज में आ गए। हाँ इनटू 100, और जो इनटू 100 है वो किस में आएगा आंसर, परसेंटेज में आ जाए। अब बताओ ना, अगर क्वेश्चन में बेसिस ही नहीं दिया, इफ बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द रिकवरी रेट इज नॉट गिवन, अब कुछ सोच के बताओ तो कौन सा बेस्ट हमारे लिए मेथड होगा फॉर कंप्यूटिंग द रिकवरी रेट, कौन सा बेस्ट होगा फॉर कंप्यूटिंग द रिकवरी रेट। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो बिना लेबर के काम नहीं हो सकता, दैट विल बी द लेबर कॉस्ट या लेबर आवर्स। इफ बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द रिकवरी रेट इज नॉट गिवन, then always apply labor hours or labor cost। लेबर आवर्स और लेबर कॉस्ट, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको बेसिस नहीं दिया कि किस बेसिस पे फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करना है, तो हम हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, लेबर आवर्स या लेबर कॉस्ट। अच्छा दोनों दिया हो तो, लेबर आवर्स भी क्वेश्चन में दे दिया, लेबर कॉस्ट भी दिया है, सेम नहीं हो सकता, तो हमें लेबर आवर्स लेना पड़ेगा, लेबर आवर्स। तो फर्स्ट प्रेफरेंस लेबर आवर्स में फर्स्ट, और यहां पे क्या रहेगा, सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस। यहां तक क्लियर। अच्छा ये सर क्या यहीं पे केवल यूज होगा, कॉस्ट शीट में नहीं, सारी जगह सारा कंसेप्ट पूरी कॉस्ट में अप्लाई होगा, लेकिन पहले आपको करने से पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि कॉस्ट शीट हम क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट शीट, टू प्रिपेयर टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो बन चुका है कि बनने वाला है, बनने वाला है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, मतलब पहले मेरे को क्या करना है, कॉस्ट डिटरमाइन करना है। क्यों प्री डिटरमाइन कर रहे हैं, ताकि हम बनाने से पहले
उसको सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाए, और कस्टमर अगर आएंगे तो हम क्या करेंगे, उतनी सेलिंग प्राइस से रिकवर करना शुरू कर देंगे। हाँ, फिर जब बाद में बनना शुरू होगा तब उस समय जो आपकी कॉस्ट होगी दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन। अब उसको इस वाली कॉस्ट से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अगर वो वाला ज्यादा होना शुरू हुआ तो हम क्या करना शुरू करेंगे, कंट्रोल करना शुरू करेंगे, भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर? तो ये बताना कॉस्ट शीट यहां तक क्लियर और नॉट। नेक्स्ट आ जाओ, ऑफिस एंड एडमिन। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री का ओवर हो गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब बताना ये ऑफिस एंड एडमिन क्या हो सकता है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। लेकिन कंप्यूट करने का तरीका क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अगर प्रोडक्टिव है तो सीओजीएस से पहले होना चाहिए, और अगर अनप्रोडक्टिव है तो सीओजीएस के बाद होगा। तो ऑफिस एंड एडमिन प्रोडक्टिव यहां पे लिखेंगे, इज कैलकुलेटेड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड is computed on the basis of on the basis of absolute value या फिर क्या हो सकता है हमारा रिकवरी रेट। एब्सोल्यूट वैल्यू और रिकवरी रेट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, all expenses related to office and admin are given in question, recovery rate when expenses not given in questions, then apply recovery rate for computing the क्या overhead, for computing office and admin overhead। बताना इसमें भी क्या होगा, क्वेश्चन में भी आपको रिकवरी रेट क्या हो सकता है, गिवन और नॉट गिवन। रिकवरी रेट is given and recovery rate is not given। बताना रिकवरी रेट इज गिवन, अप्लाई सच रिकवरी रेट, अप्लाई सच रिकवरी रेट। और अगर नहीं दिया तो basis for computing recovery rate is given or not। basis for recovery rate, basis for computing recovery rate
is not given. Basis for recovery rate is given and basis for recovery rate is not given. अब बताना, अगर बेसिस दिया है तो हम क्या करेंगे? अब जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड के लिए दिया है भाई, कंप्यूट करो लेबर आवर्स बेसिस, देन यू हैव टू अप्लाई द लेबर आवर्स. अगर आपको दिया है कि मटेरियल कॉस्ट बेसिस, देन यू हैव टू अप्लाई द मटेरियल कॉस्ट. और अगर आपका बेसिस नहीं दिया है तो आपको बताया कि कौन सा लेना है आपको, लेबर आवर्स या लेबर कॉस्ट बेसिस. अब यहां पे भी अगर मान के चलो ऑफिस एंड एडमिन के लिए कोई बेस ही नहीं दिया है और बेस दिया है, अगर बेसिस दिया है तो बताना क्या करेंगे, अप्लाई सच गिवन बेसिस, सच गिवन बेसिस. और अगर नहीं दिया है तो बताना रिकवरी रेट इज इक्वल टू बजटेड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड वर्क कॉस्ट. बजटेड वर्क कॉस्ट इंटू 100, budgeted work cost into 100. देखो बता, बजटेड ऑफिस एंड एडमिन डिवाइड बाय बजटेड वर्क कॉस्ट. अभी सारे क्वेश्चन में मैंने दिया था ऑफिस एंड एडमिन कितना लिखा था, 20% ऑफ द क्या, वर्क कॉस्ट. तो इसका मतलब वो क्या दिया था, 20%. रिकवरी रेट गिवन और नॉट गिवन, गिवन इन द क्वेश्चंस. अगर 20% लिख रहा है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 20% इज व्हाट, रिकवरी रेट गिवन इन द क्वेश्चन. अगर वो 20% नहीं दिया है देन यू हैव टू कंप्यूट द ऑफिस एंड एडमिन. लेकिन ऑफिस एंड एडमिन किस बेसिस पे, या तो उसको कंप्यूट करने के लिए 20% को फाइंड आउट करने के लिए एक बेस दिया हो, और अगर बेस नहीं दिया तो देन यू हैव टू अप्लाई द बजटेड ऑफिस एंड एडमिन डिवाइड बाय बजटेड वर्क कॉस्ट इनटू 100. यहां तक क्लियर? अच्छा एक एग्जांपल करें फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, एग्जांपल के बाद. चलो आज एक एग्जांपल लिखना है. प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर 10,000 units, for 10,000 units, prepare cost sheet for 10,000 units for 2023-24. डायरेक्ट मटेरियल 10 लाख रुपए, लेबर कॉस्ट 10,000 आवर्स एट द रेट ₹50. फैक्ट्री ओवरहेड is charged on the basis of machine hours. On the basis of machine hours. Total machine hours used during the year. Total machine hours used during the year 50,000 machine hours. 50,000 machine hours. Machine hours rate ₹5 per machine hours.
5 पर आवर्स लिखेंगे। ऑफिस एंड एडमिन is charged on the basis of work cost, on the basis of work cost। ईयर 2022-23 ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस एंड एडमिन 10 लाख रुपए। प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट 10 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड 10 लाख लिखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट। आराम से क्वेश्चन को समझना फिर आगे बढ़ना। और ये एक चैप्टर नहीं, आपका 4 चैप्टर चल रहा है एक साथ। कॉस्ट शीट चल रहा है, जॉब कॉस्टिंग चल रहा है, बैच कॉस्टिंग चल रहा है, और एक चैप्टर ओवरहेड चल रहा है। देखो कॉस्ट शीट हमारा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट शीट फॉर एवरी प्रोडक्शंस, एंड जॉब कॉस्ट शीट क्या होता है हमारा, फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो हमारा जॉब कॉस्टिंग भी है, बैच कॉस्टिंग भी है, और क्या हमारा कॉस्ट शीट भी है। चलो आजो लिखो, यहाँ तक क्लियर। बताना 22-23 प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिन कितना है 10 लाख, प्राइम कॉस्ट है 10 लाख, फैक्ट्री और कितना है 10 लाख। हाँ स्टार्ट करो। प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है हमें। बताना फैक्ट्री के लिए रिकवरी रेट दिया कि नहीं दिया है, क्यों पिंकी दिया है, कितना 5 रुपए पर यूनिट का। अगर ये नहीं दिया होता 5 रुपए तो फाइंड आउट करते हैं। हाँ बताओ तनीषा, ऑफिस एंड एडमिन का दिया है कि नहीं दिया है, दिया है रिकवरी रेट, नहीं दिया है। क्या रिकवरी रेट फाइंड आउट करने का बेसिस दिया है कि नहीं दिया है, यस। किस बेसिस पे, वर्क कॉस्ट। हो गया खत्म, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। क्यों जेडी बताओ, समझ में आ रहा है। बताना ऑनलाइन, बताना सुनिधि हो गया, मैं क्लियर और नॉट। 31,50,000 चेक करो आ रहा है सबका। 3150
क्यों तनीषा कितना आ रहा है? कहाँ पे, कैलकुलेटर पे किया, कॉपी में किया सुनिधि? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। प्रोडक्शन कितना है मेरे पास? 10,000। 20%, 20% ऑन कॉस्ट। पॉइंट नंबर ए बताना, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 10 लाख। डायरेक्ट लेबर 5 लाख। प्राइम कॉस्ट कितना है? 15 लाख। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स, फर्स्ट बताना फैक्ट्री ओवरहेड, अब बताना फैक्ट्री ओवरहेड। मशीन आवर्स कितना? 50,000 इंटू 5 रुपए, 2,50,000। ये आ गया वर्क कॉस्ट 17,50,000। ऑफिस एंड एडमिन बता, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अभी ऑफिस एंड एडमिन क्या करेंगे सर? ये हमें चाहिए रिकवरी रेट, और क्या चाहिए सर? वर्क कॉस्ट जो एक्चुअल में है, और वर्क कॉस्ट कितना है? 17,50,000। और क्या नहीं दिया मेरे को? रिकवरी रेट। कोई बात नहीं है, रिकवरी रेट चेक कर लेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। इसका हम लोग ने टोटल किया, टोटल कॉस्ट प्लस क्या कर दे बताना, प्रॉफिट। तो हमें क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो आज नोट में हम क्या कर लें? रिकवरी रेट बताना। ऑफिस एंड एडमिन के लिए रिकवरी रेट क्या हो जाएगा? बजटेड ऑफिस एंड एडमिन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बजटेड वर्क कॉस्ट इंटू 100। बजटेड ऑफिस एंड एडमिन पिछले साल का कितना दिया है? 10 लाख। और बताना बजटेड वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और प्लस क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। 10 लाख प्लस 10 लाख इंटू 100, 50%। तो यहाँ पे रिकवरी रेट आ गया 50%, 8,75,000। और टोटल कॉस्ट 26,25,000। और प्रॉफिट किस पे कह रहा है? कॉस्ट पे है। तो 20% कितना हो गया? 5,25,000। और फाइनली 31,50,000। तक क्लियर? अब बताना कॉस्ट शीट इज ओवर। छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात। अभी एक और हेड रह गया, कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको कर ले। मतलब यहां से बताना, यहां तक कंसेप्ट क्लियर और नॉट? कि मतलब अगर हमें ओवरहेड फाइंड आउट करना है तो ओवरहेड या तो एब्सोल्यूट वैल्यू दिया होगा, या तो हमारा क्या दिया होगा? रिकवरी रेट। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया है तो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट अगर नहीं दिया है देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द रिकवरी रेट। और अगर बेसिस भी नहीं दिया है देन यू हैव टू टेक द रिकवरी रेट के लिए क्या लेना पड़ेगा? लेबर आवर्स या लेबर कॉस्ट। और ऑफिस एंड एडमिन के लिए हमेशा वर्क कॉस्ट लेना पड़ेगा अगर नहीं दिया तो। क्लियर? आजो, हो गया सना, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, नोट जो भी है। अभी बताना ऊपर कॉस्ट शीट बताना। कॉस्ट शीट हम लोग का प्राइम कॉस्ट था, फैक्ट्री ओवरहेड था, फिर उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन, उसके बाद आ रहा था हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स। आजो उससे नोट रिलेटेड लिखते हैं।
तो इससे आसान आगे वाले चैप्टर है, प्रोसेस है या कोई भी है, सब आसान। चलो हो गया। सना, तनिषा पीछे बताना। अभिजीत नेक्स्ट आ जाओ। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। whenever cost of closing finished goods, whenever cost of closing finished goods, whenever cost of closing finished goods are calculated, then the following methods may be applicable, then the following methods may be applicable. Method is recommended in questions, LIFO, FIFO या weighted average, जो भी बोल रहे हैं वो मेथड हम अप्लाई कर देंगे। मेथड इज नॉट रिकमेंडेड, अगर मेथड नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे हम लोग, FIFO मेथड। चलो हो गया। लिफो, लिफो weighted average method, WAM, weighted average method। prepare cost sheet, prepare cost sheet। प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, सेल 7,500 यूनिट्स। प्रोडक्शन 10,000, सेल 7,500 यूनिट। मटेरियल कंज्यूम्ड 10 लाख, लेबर यूज्ड 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख, ऑफिस एंड एडमिन प्रोडक्टिव 5 लाख, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1,80,000, रुपीज 180, रुपीज 180, रुपीज 180 पर यूनिट। बताना प्रोडक्शन कितना है 10,000, सेल कितना है 7,500, और मटेरियल कंज्यूम कितना है 10 लाख, लेबर यूज कितना है 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख, ऑफिस एंड एडमिन प्रोडक्टिव नेचर 5 लाख, और सेलिंग प्राइस कितना है 180 रुपए है। अब बताना यूनिट हमने कितना बनाया था 10,000, और कितना हमने बेच दिया 7,500, तो 2,500 हमारे पास क्या है क्लोजिंग स्टॉक। तो जो लिखेंगे सॉल्यूशंस।
स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, दस लाख, 5 लाख, प्राइम कॉस्ट 15 लाख रुपए, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 5 लाख। और ये हमें क्या मिल गया, वर्क कॉस्ट 20 lakhs। और इसमें बताना हम ऑफिस ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, यस, क्योंकि ये प्रोडक्टिव नेचर का है, प्रोडक्टिव 5 लाख। अब हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 लाख। बताना दिस इज माई कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स। अब बताना हमने क्या किया, क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट है 2500, 2500। तो ये 25 लाख जो कॉस्ट है कितने के लिए है, 10,000 के लिए है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 2500, तो यहाँ पे कर सकते हैं 10,000 के लिए कितना हो गया 200, 250। तो इसका कितना हो जाएगा 62,500, 250 रेट। और इसको माइनस कर दिया, ये 625 आएगा ना, 6,25,000। अब बताओ ना मेरे को जो बचा, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,75,000। अब बताना इसमें ऐड करना है आपको क्या, ऑफिस एंड एडमिन, कौन सा पोर्शन, अन्य प्रोडक्ट है ही नहीं। इसमें ऐड करना है आपको क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ही नहीं। अब जो आया मेरे पास क्या आया, टोटल कॉस्ट आया। अब मेरे को एक लाइन में बताना ये जो टोटल कॉस्ट आ रहा है फॉर 10,000 या फिर 7,500, 7,500। और ये जो ऑफिस एंड एडमिन और सेलिंग यहाँ पे हम इनकट करेंगे वो फॉर क्या होगा 75। यहां तक की जो कॉस्ट आएगी वो फॉर क्या होगा हमारा प्रोडक्शन, मीन्स 10,000 के लिए। क्योंकि 10,000 के बाद हमने 2500 क्या रखना शुरू कर दिया, स्टॉक। तो इनके बाद जो भी कॉस्ट आएगी, तो जितना भी यूनिट बेचेंगे उसकी कॉस्ट आएगी, दैट विल बी द सेल्स यूनिट। अब बताना हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 18,75,000। और 7500 को हमने सेल कर दिया कितने में, 180 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7500 इंटू 180 कितना आ रहा है 13,50,000। तो लॉस कितना हो गया 5,25,000 का लॉस हो गया।
चलो आ जाओ। एक एग्जाम्पल और करना। करेंगे कल हमारा कॉस्ट शीट ओवर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे प्रैक्टिकल, जो पास्ट एग्जाम में है, कल सीट भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं इसका। बस एक चैप्टर। हाँ ये ना। हाँ क्योंकि एक देखो, जो हमारे पास 25 लाख आया था, ये 10,000 यूनिट की कॉस्ट थी। इन्हीं में से तो ये क्या है, 2500 है। तो इस यूनिट की जो कॉस्ट पर यूनिट रही होगी वही इसकी भी आएगा ना। तो 2500 इंटू 250, टोटल 6,25,000। हाँ अगर वो ओपनिंग स्टॉक होता तब हमें कंसेप्ट लाना पड़ता, फीफो लिफो और वेटेड एवरेज, वो भी करेंगे क्वेश्चन। और जो इसके पहले ना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चेक करते देखते कुछ हम करने लायक समझने लायक हुए कि नहीं हुए। 4 दिन 5 दिन से सब क्लास पे क्लास चलती चली जा रही है, और कुछ उसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक नंबर का भी कर लिया आज, मतलब है सर कुछ तो बेनिफिट है। और करने की जरूरत भी नहीं है, केवल समझने में आना कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ जाओ यहाँ पे, हो गया सबका। और तो एक काम करो, लेटेस्ट ही ओपन करना है आपको, ठीक है आ जाओ। ये लो, लेटेस्ट ही होगा। हाँ होगा। ये क्वेश्चन 11 मई 2024 का पेपर है। दिया ही नहीं क्वेश्चन क्या, गुड, गजब। मतलब कॉस्ट शीट दिया ही नहीं इस बार, वाह। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सी पॉइंट डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। अच्छा यूनिट कॉस्टिंग में बच्चा पता है जॉब कॉस्टिंग लिख के चला आएगा। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब सिंगल यूनिट कॉस्टिंग। अब दूसरा कह रहा है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्री फॉर ईच मेथड वेयर दीज आर यूज्ड। बैच कॉस्टिंग का कोई 3 एग्जांपल बता दो जहां पे यूज होगा। एक तो प्रिंटिंग प्रेस, फार्मास्यूटिकल्स, टॉयज, हो गया काम। चार, अब तो एक नंबर ढूंढने गए थे, 4 नंबर मिल रहा है मेरे को। प्रैक्टिकल ढूंढने गए थे, क्या लिखा रहे थियोरेटिकल, तो क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे जो यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिख देना, लेकिन हाँ न तो वो प्रोसेस से लिंक होना चाहिए, न तो हमारा ऑटोमोबाइल से लिंक होना चाहिए। मल्टीपल वाले में कोई भी यूनिट लिख सकते हो, बट हाँ ये ध्यान रखना स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। बैच कॉस्टिंग तो लिख सकते हैं। अब ये बताना, अब ये पता है ये जो क्वेश्चन दिया .4, ये .C जो दिया है नए कोर्स में, ये टॉपिक नया ऐड किया और 4 नंबर में पूछ लिया बजटरी कंट्रोल में। आपको जो कराना है मुझे, ये तो आपको पता है फ्री में नंबर दे दिया, कितना 6 नंबर फ्री में। और जब करेंगे ना तब पता चलेगा फ्री में है या 8 नंबर फ्री में है। और यहाँ पे जो 7 नंबर दिख रहा है ना, इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए था, कॉस्ट शीट। तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं दिया ना कॉस्ट शीट, आपको कहाँ पे दिया होगा, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पेपर। क्योंकि इस बार से कॉस्ट भी क्या हो गया था हमारा, ऑब्जेक्टिव। तो उसका मतलब वहां पे 100% केस स्टडी में 100% कॉस्ट शीट आपका 10 नंबर आया है, 100% आया है। क्लियर। इसके पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम लोग। मतलब कुछ तो मिल गया ना, 4 नंबर बहुत है।
4 नंबर मिल गए सर। ये लो और लो, नवंबर 2023 का जो। चलो आ जाओ, ये आ गया 10 नंबर आपका। प्रिपेयर क्या, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस एंड कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब टोटल कॉस्ट। मतलब सर क्या नंबर मुझे इजीली मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी, जहां तक जो सही किया है वो नंबर मिलता जाएगा। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप। आज यहाँ पे देखते हैं, कह रहे द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट BXE। इस प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट कौन सा बनाया जा रहा है, BXE। अब BXE प्रोडक्ट से बनाने के लिए दो कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, रॉ मटेरियल 27 लाख था, WIP 1060, फिनिश गुड्स कितना था 25। अब ये बताना रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल, और प्लस अगर हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर दें और प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर दें और माइनस क्या कर दें, क्लोजिंग दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लिया जाएगा, ये दिया ना वैल्यू ऑफ क्लोजिंग, रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आगे देखो क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है डायरेक्ट वेजेस, बताना कहां पे जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट तो मिल गया आपको। पावर एंड फ्यूल कहां पे यूज किया जाएगा, फैक्ट्री में, पावर फ्यूल फैक्ट्री में। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, बताइए कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स ये है क्या हमारा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है डायरेक्ट है, स्पेशल ड्राइंग्स है, स्पेशल मतलब इसी प्रोडक्ट पे लगना है, किसी और प्रोडक्ट में नहीं लगेगा, तभी तो स्पेशल है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स है, तो दिस विल बी द डायरेक्ट। ट्रेड डिस्काउंट, अरे भाई ये कोई, ये कहां पे जाएगा, सेल्स में से माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड, बताना कहां पे जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल बताना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग कहां पे जाएगा, फैक्ट्री में, कितना है 7 लाख, लेकिन कह रहे 1/5 यूज फॉर क्या, ऑफिस, तो 1/5 कहां पे चला जाएगा, ऑफिस में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फैक्ट्री में डिलीवरी का काम नहीं है, कहां पे होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी सेलिंग वाला हमने लिखाया नहीं आपको पॉइंट। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री, फैक्ट्री में, फैक्ट्री। क्वालिटी कंट्रोल कहां पे चेक किया जाएगा, फैक्ट्री में। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट फैक्ट्री की सेलिंग में, फैक्ट्री, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट फैक्ट्री, मतलब प्रोडक्ट जैसे कि बना, ये देखो जैसे ये पना, इसको ना क्या किया, प्रॉपर एक पैक कर दिया, प्रॉपर पैक किया, सेलिंग के लिए नहीं, प्रॉपर पैक किया। अब इसके बाद सेकेंडरी होगा, ऊपर से एडवर्टीजमेंट सारी चीजें पैक करके भेजेंगे, वो सेलिंग में जाएगा। नेक्स्ट, जनरल एडमिन ओवरहेड एक्सक्लूडिंग क्या, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरी पेड टू मार्केटिंग सेलिंग, पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया खत्म। क्लियर। ऐसे अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तब एक दो पॉइंट और भी आपको याद आने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे, लेकिन हाँ जहां पे कुछ ना समझ में आए यू हैव टू अप्लाई द योर ओन लॉजिक, कि कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट हो सकता है और कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो, यहाँ पे जनरल एडमिन ओवरहेड लिखा है, प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है, ये ऑफिस लिखा ही नहीं है, ये जनरल लिखा है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ प्रोडक्टिव, दिस इज प्रोडक्टिव। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद दिखाना है, समझ में ये चीजें, मतलब यही छोटे छोटे पॉइंट से आपको एग्जाम में परेशान करेगा, बाकी कॉस्ट में कुछ होता नहीं है, 100 में मिनिमम आप 80 नंबर ला सकते हो, क्लियर हुई चीजें, मिनिमम, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन और प्रैक्टिकल। क्लियर, चलो
तो आज यहीं पे कॉस्ट का क्या करते हैं, ओवर करते हैं। कल हमारा कॉस्ट शीट ओवर हो जाएगा, सीट प्रोवाइड कर दूंगा, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन रहेंगे। वो 60-65 क्वेश्चन आपने कर लिया तो 100% उसमें से मिल जाएगा। क्लियर? हाँ चलो, ऑनलाइन वाले मिलते हैं हम लोग 10 मिनट किसके साथ, टैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चलो, अभिनव, महक और सुनिधि।